पूरी दुनिया में ना जो डेटा है वो डेली क्रिएट हो रहा है, और आपको पता है हम लोग डेली कितना डेटा क्रिएट कर देते हैं, 2.5 मिलियन टेराबाइट्स। और इतने डेटा को स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए। अगर आप ऑफलाइन स्टोर करने जाओगे तो आपको अपने फोन या पीसी पे स्टोर करना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन स्टोर करने जाओगे तो चाहिए डेटा सेंटर्स। तो डेटा सेंटर्स ना बड़ी फैसिनेटिंग सी जगह लगती है मुझे, मतलब ऐसा कितना मस्त सा सेटअप लगता है। नहीं, सर्वर्स लगे हुए हैं, रैक्स लगे हुए हैं, नीली पीली तारें इधर से उधर जा रही हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल टेकैज़म सा आ जाता है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी डेटा सेंटर्स के बारे में बातें करने वाले हैं, कुछ यूनिक फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता थे अभी तक। नंबर 12, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां पर है? चाइना में, और ये है चाइना टेलीकॉम का, जो कि एक टेलको कंपनी है। इसका नाम है इनर मंगोलियन इन्फो हब, एंड जो एरिया है वो 1,07,63,910 स्क्वायर फीट में है। अगर कंपैरिजन के लिए बताऊं तो एक फुटबॉल फील्ड 76,900 स्क्वायर फीट की होती है, और इतने एरिया के अंदर ज्यादा नहीं, सिर्फ 140 फुटबॉल फील्ड्स आ जाती हैं। 140, मेरा शेयर खत्म हो जाए शायद इतने में। मुझे ना पहले डाउट हुआ कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्या सिर्फ नाम के ही जाइंट है, मतलब इनके कहां है नंबर्स? तो पता चला कि एप्पल कहीं जाके दूर चौथे नंबर पे है, जिसका एरिया जो है सिर्फ और सिर्फ 13 लाख स्क्वायर फीट का है। सिर्फ 13 लाख, समझ रहे हो? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है एप्पल की, कि एप्पल अपने बिजली के बिल बचाने के लिए, मतलब इसको पूरे ग्रीन पे ले जाने के लिए, उन्होंने एक सेपरेटली 300 एकड़ की जगह खरीदी और वहां पे सोलर प्लांट लगा दिया, जिसकी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर रहे हैं अपने इस वाले डेटा सेंटर के अंदर। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 50 मेगावाट की है, जो कि 12,500 घरों को इजीली पावर कर सकती है। लेकिन एप्पल के डेटा सेंटर के लिए काफी नहीं पड़ रही है। एक्स्ट्रा बिजली जो कंज्यूम हो रही है उसके बिल अभी तक एप्पल भर रहा है। नंबर 11, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे गूगल, फेसबुक और ये जायंट्स जो है सारे के सारे टेक वाले, इनके जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना बड़े वाले, मतलब डबल एक्सएल साइज वाले, इनको हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स बोला जाता है। अब एक नॉर्मल और एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर में उतना ही फर्क है जितना फर्क आपके घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर और बेस्ट प्राइस या फ्लिपकार्ट होलसेल वाले स्टोर के अंदर है। ऑन पेपर अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो एक हाइपर स्केल वाला डेटा सेंटर वो तब कहलाता है जब उसमें 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह और 5,000 से ज्यादा सर्वर्स हों। लेकिन ये एक एक्चुअल में बहुत ही कम चीज है, मतलब हाइपर स्केल इससे बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। एंड दुनिया में अभी तक 700 से ज्यादा हाइपर स्केल वाले डेटा सेंटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये बहुत तेजी से नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है। नंबर 10, अगर आप कंट्री वाइज देखना चाहोगे डेटा सेंटर्स कहां कहां पे ज्यादा हैं, तो यूएस यहां पे लीड कर रहा है विद मोर देन 2700 डेटा सेंटर्स। अगर कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया में है सिर्फ और सिर्फ 127 के आसपास, जो कि यूएस से कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 5% है। और इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग आती है 14 नंबर पे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे अगर देखते हैं तो जर्मनी, यूके एंड चाइना है रिस्पेक्टिवली। अब इंडिया को काफी काम करना चाहिए इस वाली स्पेस में, नहीं ऐसा लगता है यहाँ पे वही इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है, डेटा सेंटर तो डालो। नंबर 9, अगर आप ध्यान से क्लाउड सर्विसेज को देखो तो ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखो तो 5% हो रही है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड वाली कंपनी की, और ईयरली अप टू 35% एनुअल ग्रोथ। कंपनीज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही हैं क्लाउड सॉल्यूशंस के ऊपर। अगर इस कैटेगरी में विनर देखें तो Amazon वेब सर्विसेज, जिसको AWS के नाम से शायद आप जानते होंगे, वो लीड कर रही है पूरे मार्केट को 31% मार्केट शेयर के साथ। जेफ बाबा सब जगह से घेर के बैठ गए हैं, मतलब सब जगह से लपेटो, उसके बाद स्पेस जाओ, चांद जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, बस हाथ ना हो। नंबर 8, आपको एआई के बारे में पता ही होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एआई जो है वो एक्चुअली में कंपनीज का खर्चा कम करवाती है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर रनिंग कॉस्ट की। अगर मैं बात करूं तो देखो, डेटा सेंटर चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो है ना वो बिजली यूज होती है। बिजली जो है रनिंग कॉस्ट का 40% कंट्रीब्यूशन होता है एक नॉर्मल ऑपरेशन कॉस्ट का। लेकिन एआई जब चलता है तो ऐसा नोटिस किया गया कि जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम लग रही है, जिसकी रिटर्न में हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी रिटर्न में कूलिंग कम चाहिए, जिसके रिटर्न में बिजली कम यूज हो रही है। तो कंपनीज एआई में भी इसीलिए ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली उनकी कॉस्ट बचा रहे हैं डेटा सेंटर्स के अंदर। अब एक बड़े से कमरे में इतने सारे हाईटेक कंप्यूटर्स छोड़ देंगे तो भाई गर्मी तो प्रोड्यूस होगी ना। लड़के लड़की छोड़ दो एक बड़े से रूम में, देखो कितनी प्रोडक्शन निकलती है गर्मी की। मतलब ऐसे पास में लोग हो जाते हैं तो गर्मी सी सफोकेशन सी होती है ना। डर्टी माइंड। नंबर 7, जो हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, जैसे आप ये वाली देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, ये पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं ये कहां पे स्टोर होती हैं? क्लाउड पे, डेटा सेंटर्स में। अब ये जो पूरा वीडियो प्लेइंग का मार्केट है ना, ये 2021 में ही $60 बिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी पे बैठा हुआ था। एंड जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उस हिसाब से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये 5x हो सकता है। $250 बिलियन की मार्केट ये बन सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। इसका बाय प्रोडक्ट एक ये समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक्स अगर आप लेके रख लो वीडियो प्लेइंग वाली कंपनीज के, तो सोचो कहां जाके रुकेगा।
5 साल के अंदर। नंबर 6, एक शॉकिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि हर साल ट्रिलियंस ऑफ डेटा का लॉस हो जाता है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो लॉस है ये हैकर्स की वजह से होता है तो आप गलत सोच रहे हो। 88% ऑफ द केसेस जिसमें डेटा सेंटर्स की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है वहां पे ह्यूमन एरर पाया गया है। इवन जेंडर बेस भी एक स्टैटिस्टिक है कि मतलब जो मेन है ना वो विमेन से ट्वाइस एज ज्यादा प्रोन है फिशिंग अटैक्स में फंसने के, जिस वजह से इवेंचुअली डेटा लॉस हो जाता है। व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। नंबर 6, क्लाउड गेमिंग को अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जो कि अगेन एक प्राइम डिमांड कैटेगरी है डेटा सेंटर्स की। ये वाकई में एक ट्रिमेंडस मार्केट है फॉर द साइज ऑफ $470 मिलियन, जो एक्चुअली में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। आप घर पे अपने लो एंड पीसी से या अपने फोन से हाई एंड गेम्स खेल पाते हो जो अदरवाइज आपको लाखों रुपए के कंप्यूटर लगाने पड़ते हैं उन्हीं गेम्स को एंजॉय करने के लिए। बेसिकली जो हाई एंड गेम्स हैं वो डेटा सेंटर्स में इंस्टॉल्ड हैं इनके कंप्यूटर्स पे विद हाई एंड जीपीयूज, जो आपको खरीदने नहीं पड़ रहे। आपको सिर्फ एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे आप उनके सर्वर्स को एक्सेस करके वो गेम्स फुल्ली एंजॉय कर सकते हो। ये इंडस्ट्री ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सीधा 5 to 6x हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल हो पा रहा है डेटा सेंटर्स की वजह से। नंबर 4, आपको पता है दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसमें से 1% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंटर्स कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें से 0.1% अकेला हिस्सा है गूगल का। अब ये नंबर्स पढ़े पहले मैंने थोड़ा सोचा, थोड़ा विचारा, फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि ये नंबर एक्चुअल में बड़े हैं या फिर छोटे हैं। अनटिल एंड अनलेस उसके बाद एक स्टेटमेंट आई पूरी दुनिया का 1% है ना, वो एक नहीं है, एक्चुअली में 3% बिजली खर्च हो जा रही है डेटा सेंटर्स में। मतलब गूगल का नंबर हो गया 0.3%। तो आप बताओ ये नंबर छोटा है या बड़ा? वैसे क्लू देता हूं, आपके घर के पास अगर कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बड़ी सी मार्केट है, तो उसमें जितनी बिजली यूज हो रही है उसकी 100x एक नॉर्मल छोटे से डेटा सेंटर यूज कर लेते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये नंबर एक्चुअली में बड़ा है या फिर छोटा। नंबर 3, आपको पता है दुनिया की टॉप डेटा स्टोरेज कंपनी कौन सी है जो क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस ऑफर कर रही हो? पी क्लाउड, शायद आपने नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो लाइफ टाइम प्लान्स भी ऑफर करती है। मतलब यूजुअल स्टोरेज कंपनीज कैसे ऑफर करती हैं, पर मंथ इतने जीबी के लिए इतना पैसा है, ये कंपनी लाइफ टाइम प्लान्स भी देती है। मतलब $350 में आपको 2 टेराबाइट्स मिलता है, लेकिन जिंदगी भर सिर्फ एक बार पैसा देना है, पिक्चर खत्म। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो जाके चेकआउट कर लेना। नंबर 2, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो फेसबुक ने अपने डेटा सेंटर जो कि ओडेंस के अंदर है उसके अंदर अप्लाई करी। बेसिकली जो हीट निकल रही है ना इनके सर्वर से, उन्होंने इसको रिसाइकिल कर दिया और जनहित में जारी कर दिया। पहले पानी की सप्लाई ली अपने डेटा सेंटर के अंदर, वहां पे सारे पाइप्स और ट्यूब्स के अंदर वो पानी को रोटेट कर दिया पूरे अराउंड द डेटा सेंटर। अब जितनी हीट निकल रही है डेटा सेंटर से वो हीट कन्वर्ट हो जा रही है उस पाइप के अंदर, जो पानी है वो पानी गर्म हो जा रहा है। उसके बाद ये जो पाइप के आउटलेट्स हैं ये बाहर निकल जा रहे हैं एक दूसरी फैसिलिटी में जहां पे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और इवेंचुअली ये पानी चला जा रहा है 7500 ऐसे घरों में जिनको गर्म पानी की नीड रहती है। तो सांप भी मर गया जो यहाँ पे गर्मी थी, और लाठी भी नहीं टूटी जो यहाँ पे पैसे थे। तो इस चीज से फेसबुक वाले इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला अब हम और बड़ी कर देंगे इस फैसिलिटी को, और ज्यादा पानी निकालेंगे, मतलब घरों के अंदर और ज्यादा घरों के अंदर गर्म पानी भेजेंगे। नंबर 1, लिक्विड कूलिंग का आपने नाम सुना होगा पीसीज के अंदर, लेकिन पूरा का पूरा डेटा सेंटर लिक्विड कूलिंग सुना है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेटिक। इन्होंने रिसेंटली कुछ 2 साल पहले यहाँ पे लॉन्च करा था और दिखाया था कि कैसे इन्होंने जाइंट साइज के डेटा सेंटर पुणे के पूरे पानी में डुबा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको बिजली के बिल ना भरने पड़े। मतलब ठंडा रहेगा ना पानी के अंदर रहेगा। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट बात है। इन्होंने वाटर सील्ड टैंक्स बनाए, उसके अंदर सारे सर्वर्स को प्लेस करा, डेटा सेंटर पूरा बनाया और लाइव वर्किंग तरीके से उसको नीचे सबमर्ज कर दिया ओशियन के अंदर। और गेस व्हाट, इसके सारे रिजल्ट्स उन्होंने कैप्चर करे, जिसमें से हमारे साथ ये शेयर करा कि ऑन लैंड अगर नॉर्मल एक डेटा सेंटर में 8 बार फेलियर आ रहा है, कंपेयर करें तो ये अंडर वाटर वाले डेटा सेंटर को तो इसमें सिर्फ 1 बार आ रहा है, जो कि एक जाइंट डिफरेंस है। वैसे बिजली के रिसोर्सेज जरूर कम यूज होंगे, लेकिन क्या इससे मरीन लाइफ इफेक्ट नहीं होगी? नेक्स्ट लेवल थॉट्स हैं, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स हैं। अब समुद्र के नीचे मछलियां नहीं, कंप्यूटर मिला करेंगे। तो ये कुछ था आज इस डेटा सेंटर्स के अराउंड में। आप बताओ आपको कौन सा बेस्ट लगा और कैसी लगी इस तरीके की वीडियो, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। इतना ही था इस वाली वीडियो में, पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।